हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ के साथ जो आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो हमने आपको पता होगा कि हमने अपने चैनल पे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम जैसे कि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या फिर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीपीओ हुआ, सीटेट हुआ, पीआरटी हुआ, टी ट्रिपल एस भी हुआ, तो इनमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस के इसी तरह के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो वो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपने इस चैप्टर की। तो और क्वेश्चन सारे वही करा रहा हूँ जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आज उसी का फोर्थ पार्ट जो है आया हुआ है। तो उससे पहले अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो जाके पहले उनको देखना, ताकि आप आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसमें आपकी कॉस्ट प्राइस सेम दे रखी होगी 2 आर्टिकल के साथ या 3 आर्टिकल के साथ, या फिर सेलिंग प्राइस सेम दे रखी होगी। अब और उनमें क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको थ्योरी कराता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आपको 3 केस पढ़ने हैं। पहला केस क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे केस फर्स्ट पढ़ना है आपको, जब आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो, सेम हो। दूसरा केस आपको क्या पढ़ना है, जब आपकी सेलिंग प्राइस सेम हो। ठीक है, इसमें दो केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे अलग से, कि जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो आपको एक्स दे रखा हो, एक्स परसेंटेज, एंड लॉस परसेंटेज जो है वो आपको एक्स परसेंटेज दे रखा हो। ठीक है, और एक क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको एक्स परसेंटेज दे रखा हो और लॉस परसेंटेज जो है आपको वाई परसेंटेज में दे रखा हो। जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज अलग अलग वैल्यू दे रखी हो या सेम दे रखी हो, तो ये 2 केस पढ़ने हैं। और इस केस में क्या होगा, जब आपको प्रॉफिट जो है परसेंटेज वो एक्स परसेंटेज दे रखा हो और लॉस जो है वो आपको क्या दे रखा हो, एक्स परसेंटेज। ठीक है, तो जब ये केस होगा तो इस केस में जो है हमारा क्या होगा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्यों होगा, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि मान लो कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 दे रखी है और 100 दे रखी है। ठीक है, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ और 20% का यहाँ लॉस हो रहा है। 20% का प्रॉफिट का मतलब है 120 एसपी हो जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, 80 जो है वो एसपी हो जाएगी। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस का सम कितना है, 200 आया 2 आर्टिकल का, और सेलिंग प्राइस का सम जो है वो भी 200 आया। तो इस केस में जो है नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ठीक है, अब ये क्या है, सेलिंग प्राइस जब आपको सेम दे रखी हो तो उसमें पहला केस क्या पढ़ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सेम वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ऑलवेज जो है आपका ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 100 परसेंटेज होगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा 100 x+y+2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेकिन इस केस में ये याद रखना है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, और लॉस परसेंटेज जो है वो हमारा नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बातें जो है ध्यान में रखनी है। इस पे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, और बार बार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, एसएससी का उठा लो, एसएससी में सीएचएसएल उठा लो, सीजीएल, एमटीएस, या फिर आप रेलवे की भी एग्जाम उठाओगे तो ये आपसे, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपसे इस केस पे जो है सेलिंग प्राइस जो होता है हमारा, उस पे बात करता है एग्जामिनर, और उसमें भी ये 2 केस बनाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन पे चलते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2 चेयर्स वर सोल्ड इतने ईच। एक चेयर की वैल्यू जो है 2399 रुपए है, और आपको पहली चेयर जो है 18% लॉस पे बेचा, दूसरी को 18% प्रॉफिट पे बेचा। तो आपको बताना कि ओवरऑल उसको लॉस परसेंटेज क्या हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो सेम दे रखी है, तो आप सबसे पहले ये हटा दो, और सेम वैल्यू दे रखी लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज की, तो आपको वहां प्रॉफिट तो होने वाला ही नहीं है।
तो ये एक ऑप्शन हट जाएगा। अब दूसरा केस क्या है कि हमेशा आपको पता है कि जब सेलिंग प्राइस जो है वो सेम होगी आर्टिकल की, और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज वो भी सेम वैल्यू दे रखी है, तो उस केस में लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज वो भी आपका सेम है, तो उस केस में हमारा हरदम क्या होता था, लॉस परसेंटेज कितना होता था, लॉस परसेंटेज एक्स स्क्वायर बाय 100%, यही होता था। एक्स क्या है 18, तो यहां से कितना होगा 18 का स्क्वायर अपॉन में 100%, तो कितना होगा 324 अपॉन में 100%, तो कितना आ जाएगा 3.24% जो है आपको लॉस होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे आपको टैकल करने हैं और कैसे आपसे पूछे जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको दो चेयर दे रखी है, दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो 2399 रुपए है, ठीक है। और एक चेयर को जो है उसने 18% लॉस पे बेचा, दूसरी को 18% प्रॉफिट पे बेचा। जब सेलिंग प्राइस सेम हो और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो, तो उस केस में जो आपको हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होता है एक्स स्क्वायर बाय 100, उसको हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदित्य सेल 2 वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन, और 12,600 रुपए की एक जो है उसकी वैल्यू है, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, दोनों की सेम दे रखी है, ठीक है। और पहली को जो है उसने 26% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरी को लॉस पे बेचा 10%। ध्यान रखना सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेम दे रखी है, क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस जो है वो सेम तो दे रखी है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 26% दे रखा है, एंड लॉस परसेंटेज जो है वो आपको 10% दे रखा है, जो कि डिफरेंट दे रखा है, सेम नहीं दे रखा। बस इस बात पे गौर करना, अगर आपको सेम दे रखा होता तो एक्स स्क्वायर बाय 100 से निकाल देते, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस दे रखा, तो डिफरेंस से हम क्या निकालेंगे, ओवरऑल रिजल्टेंट। वो कैसे निकलता है, 100 प्लस 26 प्लस, अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी कि एक बार बताया ना, हाँ बताया, देखो प्रॉफिट को हमेशा पॉजिटिव लेना और लॉस को नेगेटिव लेना, तो यहाँ पे 26% गेन हुआ तो पॉजिटिव लिया, लेकिन लॉस को हम क्या लेंगे यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अरे इरेज हो जाए यार, 26 माइनस 10 प्लस में 2, ये 26 और ये माइनस में 10 अपॉन में 200 प्लस 26 माइनस 10, यही आएगा। इसको मैं सोल्व कर रहा हूं तो देखो 26 माइनस 10 16, 1600, 26 दूनी 52 और 10 520 माइनस का 520 अपॉन, यहां से 16 आएगा तो 216 आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ऊपर 1080 आ रहा है, ओपन में 216, और इसका ये कितने पे जाएगा, ये 216 है तो 5 पे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5% जो है उसको प्रॉफिट हुआ। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चला कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऑप्शन में तो लॉस भी दे रखा 5% और गेन भी दे रखा है। जब कभी भी आपका रिजल्टेंट जो है पॉजिटिव वैल्यू में आए तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव के साथ आए तो उस केस में जो है लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 5% का प्रॉफिट होगा, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं। 2 वॉचेस वर सोल्ड फॉर रुपीज इतना 1920, 1920 की एक वॉच है, दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो सेम दे रखी है। ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा और बार बार जो है इस पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसको जो है इंपॉर्टेंट जरूर बना लेना आप अपने नोट्स में। अब देखो सबसे पहले लॉस जो है परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज दोनों वो भी सेम दे रखे हैं, तो इस केस में मेरा ये तो पक्का हो गया कि लॉस होने वाला है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब लॉस परसेंटेज पूछ रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछेगा कि कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट हुआ है, तो पहले लॉस परसेंटेज निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 100 मींस 20 का स्क्वायर बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा 400 बटे 100%, तो ये आ जाएगा 4% जो है मुझे लॉस हुआ। अब
इसका मतलब क्या है, 4/100 मीन्स ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा लॉस है, यही होता है। तो 400 की वैल्यू 4 के लॉस पे बेची तो 96 पे बेची, और 96 ये जो है ओवरऑल तो वो चीज का सेलिंग प्राइस है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस दे रखी है, एक की कितनी दे रखी है 1920, तो दो की हो जाएगी, दो से गुना करें, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये 20 पे जाएगा, तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो है 40 आ गई। अब मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछ रखी होती तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता, मेरे से यहाँ पूछ रखी है कि 4 की वैल्यू, क्योंकि लॉस पूछ रखा है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 जो है उसको लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे कॉस्ट प्राइस पूछता तो कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ से मैं 100 की वैल्यू निकाल देता, 100 की वैल्यू कितनी आती 4000, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाती दोनों चेयर की, 2 चेयर्स की। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है टैकल करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए मैन बॉट 3 आर्टिकल्स। अब की बात देखो 3 आर्टिकल्स है, ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल जो एसएससी ने पूछा था उसकी इवनिंग शिफ्ट में, कब 8 जुलाई 2000, अरे ये 19 है भाई, 29 नहीं है, ठीक है 19 में पूछा गया था। अब देखो आपने क्या चीज कर रखी है, जब हमारी कॉस्ट प्राइस सेम हो तो प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज ये भी आपको सेम दे रखे हो, तो उस केस में क्या होता था, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है, यही पढ़ा है। लेकिन एग्जामिनर ने देखो कितना दिमाग लगाया, 3 आर्टिकल दे दिए। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इस क्वेश्चन में मैं ये लगाऊं या नहीं लगाऊं। ठीक है, होना इसमें भी नो प्रॉफिट एंड लॉस, नो लॉस है। देखो कैसे करना है, देखो मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, पहली को आपने 100 मान लेते हैं, वैसे 1000 के अकॉर्डिंग इसमें 1000 आएगी, लेकिन मैं मान लेता हूँ 100 से। 100 की वैल्यू मैंने कितने में, पहले 10% प्रॉफिट में बेच दिया, तो कितने में बेचा भाई, जल्दी बताओ 110 में। दूसरा फिर कॉस्ट प्राइस सेम थी, 5% के प्रॉफिट में बेच दिया, तो कितने में बेचा हुआ 105 में। तीसरा क्या था, लॉस में बेचा आपकी बात 15%, उसका मतलब क्या है 85 में बेचा हुआ। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को ऐड करता हूं तो 300 बन रहा है इनके अकॉर्डिंग, और सेलिंग प्राइस को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो वहां पे भी जो है ये कितना हो जाएगा 300 बन रहा है। जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होती है तो उस केस में हमारा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके एसएससी एमटीएस ने पूछ रखा है, कब 7 अगस्त 2019 को, और आफ्टरनून वाली शिफ्ट में। क्या पूछ रखा है, 2 आर्टिकल सोल्ड कर रखे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना कि सेलिंग प्राइस सेम दे रखी है, कॉस्ट प्राइस सेम दे रखी है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम दे रखी है, और क्या बोल रखा है कि उसको जो है नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा वॉल्ट ट्रांजेक्शन पे, लेकिन एक आर्टिकल उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो मान लो फर्स्ट आर्टिकल है, ठीक है 100 रुपए की चीज उसने 120 में बेच दी, और 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2400, यहां से एक की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो यहां से कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, यहां से मेरे पास कॉस्ट प्राइस आएगी 2000। लेकिन ये है एक आर्टिकल की, फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, क्या ओवरऑल एसपी वो कितनी है हमारी, एक की 2400 है तो दो की कितनी है 4800। अब एक की कॉस्ट प्राइस 2000 है और उसको प्रॉफिट ना तो प्रॉफिट हुआ फुल ट्रांजेक्शन पे ना लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए टोटल 4800 ही। तो उसने कितने में बेचा होगा इसको, सेकंड आर्टिकल को, सेकंड आर्टिकल को 2800 में बेचा होगा, है ना, मानते हो ना इस बात को। अब देखो 2800 का आर्टिकल और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 2400, आपसे पूछ क्या रखा है प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रखा है, तो 400 का उसको लॉस हुआ सेकंड वाले पे। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता वो एग्जामिनर कि इसमें ये बताओ कि उसको परसेंटेज कितना लॉस हुआ होगा, तो 2800 पे उसको 400 का लॉस हो रहा है, तो 100 पे मैं अगर मैं निकालूंगा तो 400 को 28 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 100/7 परसेंटेज जो है उसको लॉस आ जाएगा।
ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, इसका भी ध्यान रखना। और आपसे क्या पूछ रखा है, 400 का लॉस पूछ रखा है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा सा। ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2019 में, जो कि आपका 10 जून को हुआ था। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मुझको दिखाई देगा कि भाई उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना, वो सेम क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो सेम दे रखी है। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा, देखो मान लो उसको पहले 100 की वैल्यू उसने कितने पे बेची, 108 प्रॉफिट में। और दूसरा जो है उसको लॉस हुआ। लॉस का मतलब क्या है कि 90 में बेची होगी कोई 100 रुपए की चीज, अगर 90 में बेची होगी तो ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस मेरी सेम है या नहीं, बट मेरे को ये पता है कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो मैं इसको पहले क्या करूंगा, इसका अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो कितना आ रहा है, 108 और 90 में करूंगा तो 1 2 और ये 10 पे। ठीक है, तो मैं इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 1000, और 9 का रेशियो निकाला था तो 9000 आ जाएगी। ठीक है, इनटू में 9 भी करते हैं भाई, या वो बाद में देखते हैं। ठीक है, और इसको मैं किससे करूंगा, 9 का रेशियो निकाल के 1200 और 9 तो 1000 ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है। मेरे पास जो है कॉस्ट प्राइस आ रही है 008198, और मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस देखूंगा, मेरे एक वैल्यू की, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 9720। तो यहाँ से 2 की मैं निकालूंगा तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा, कितना हो रहा है, 2 से 19 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19440। अब मुझसे पूछ रहा है कि ओवरऑल उसको गेन हुआ या लॉस हुआ। तो अब देख लो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये 9800 है, ये 194 है, तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा। लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे डबल जीरो मीन 100 है, तो 360 का जो है उसको लॉस हुआ है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो आपको दिखाई दे रहा है, और देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जो अभी रिसेंटली किया, आपको इस तरह से करना, या फिर आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप देखना चाहो, क्या अ, आपको गेन दे रखा है, मींस प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है 8%, और लॉस दे रखा है 10%। तो मैं यहां से इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। कैसे, परसेंटेज में अगर मैं रिजल्ट निकालू ना, रिजल्ट परसेंटेज, तो उस केस में मैं ये भी निकाल सकता हूँ, 100 8 माइनस 10 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 10 अपॉन में 200 प्लस 8 माइनस 10। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव का मतलब है लॉस। और यहाँ से भी जो है आप डायरेक्ट इससे आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अनिल जो है अपनी कार को बेचता है बीना से। अनिल जो है अपनी कार को बीना को बेच देता है, और बीना क्या करता है, उसको करण को बेच देता है उसी सेम कार को। अनिल क्या करता है, मान लो 100 रुपए की कार है, उसको 120 में 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है। फिर बीना क्या करता है, उसको करण को बेचता है 125 के प्रॉफिट पे। किसका, 120 के, 120 जो है उसका 125% जो है ना निकाल के उसने ये पे किया है, किसने, करण ने। ठीक है, तो यहां से ये आएगा 5, ये आएगा 4, ये आएगा 3 जीरो, तो एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो 15 पे जाएगा तो ये 1500 आ जाएगा। अब एक की वैल्यू मेरे पास 1500 आ रही है। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस निकालिए अनिल की, और अनिल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100। तो यहाँ से 100 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 1500 और 2 जीरो और आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज की वीडियो का। और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखो, सारे क्वेश्चन जो है मैंने आज की वीडियो में सेम टाइप के कराए हैं, और सेम टाइप के कराने का मकसद क्या है कि ये दो टाइप जो है बार बार रिपीट होते हैं। दो टाइप है, उसमें 3 पार्ट है, तो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पूछ रखा है। अब देखो क्या करें,
आदित्य सोल्ड 2 बैग्स, 630 रुपए में एक बैग को बेचता है और उनकी एसपी सेम है। आंख बंद करके पता चल गया कि एसपी सेम है। पहली पे उसको 33% का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, और फिर दूसरी पे 30% का ही लॉस हुआ, तो ये भी सेम दे रखा है। सेम का मतलब क्या है कि उसको ओवरऑल जो है लॉस होने वाला है। अब लॉस का मतलब क्या है, गेन का ऑप्शन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और लॉस क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 100 मीन्स 33 का स्क्वायर बाय 100% जो उसको लॉस होने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा, 33 का स्क्वायर जो है वो होता है हमारा 1089 अपॉन में 100%, तो यहाँ से आ जाएगा 10.89% जो है उसको लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख लो आप, किसमें पूछा गया, आपका एसएससी के एमटीएस में पूछा गया है, जो कि 2023 में 12 सितंबर को हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे काफी पूछे जाते हैं, आप इनका अच्छे से नोट्स बनाना और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आज की वीडियो में यही सारे क्वेश्चन थे और यही टाइप जो है मैंने आपको कराया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप हमसे जुड़ने के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देख रखी हो ना, तो उनको जरूर जाके देखना, ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हर टाइप के क्वेश्चन कराते हुए चल रहा हूँ, जो कि आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर जो है इस वीडियो को शेयर करना। बाय बाय।